प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। प्रेज लॉर्ड, मैं आपके सामने गाना गाना चाहती हूँ जिससे आपको आशीष मिले। स्माइल स्माइल जीसस लव्स यू, स्माइल स्माइल Jesus loves you. Smile, smile. Jesus loves you, for precious to He is to me. Dance, dance. Jesus loves you. Dance, dance. Jesus loves you. Dance, dance. Jesus loves you, for precious to He is to me. Sing, sing. Jesus loves you. Sing, sing. Jesus loves you. Sing, sing. Jesus loves you, for precious to He is to me. Clap, clap. Jesus loves you. Clap, clap. Jesus loves you. Clap, clap. Jesus loves you, for precious to He is to me. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। खुदावन आप सबको बरकत दे। आज के मंगलवार की सुबह में ये खुदा ने मेरे और आपके लिए मुमकिन होने दिया कि आज की सुबह एक बार फिर आपके साथ हम कलाम होकर खुदा के नाम को मुबारक कहें। ये वो लम्हात होते हैं जो ज़िंदगी में बहुत कम लोगों को नसीब होते हैं। आप खुश नसीब हैं, मैं भी खुश नसीब हूँ कि हम खुदा के लिए एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन रूह की या गांगत हम सब में बनी रहे। हम और खुदा की रूह के माथे तरह हम वो काम करें जिससे हमारे आसमानी बाप का नाम जलाल पाए। हम जो भी करें उसमें सिर्फ एक ही है कि सारा श्रेय यीशु मसीह को मिलना चाहिए। आप कितना अच्छा बोलते हैं, आप कितनी अच्छी दुआ करते, आपको नहीं मिलना चाहिए श्रेय, मुझे नहीं मिलना चाहिए, आसमान के खुदा को मिलना चाहिए, क्योंकि उसने मेरे को और आपको इस काबिल बनाया है कि हम उसके लिए कुछ कर पाए। खुदा बाप मेरे और आपको बरकत देने चाहता है आज की इस खूबसूरत सुबह में, ताकि हम सब एक साथ मिलें और खुदा के नाम को मुबारक कहें। असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च शकरपुर की जानिब से हम आपके पास भेजे जाते हैं कि ताकि हम खुदा के कलाम की तलावत करें और खुदा का नाम जलाल पाए। खुदा बाप बहुत अच्छा है जो कि मेरे और आपसे प्यार करता है। आज हम अपने जिंदा खुदा को मुबारक कहने के लिए जमा हुए हैं। ग्रेस ऑफ गॉड के खूबसूरत नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं और खुदावन यीशु मसीह के जलाली और कय्यूम नाम में आपको सलाम कहते हैं। खुदा बरकत दे आज आपके लिए और अपनी तरक्की के लिए, अपनी बेहतरी के लिए और आपके जरिए से खुदा के नाम को जलाल होने के लिए मैं एक कलाम की आयत से आज चाहता हूँ कि शुरू करूँ, और वो कलाम की आयत आपको मिलेगी पहला तवारीख, पहला इतिहास 28वां बाब और उसकी 9वीं आयत को। यहाँ पे खुदावन का बंदा है, ओल्ड टेस्टामेंट का हीरो है, दाऊद इसका नाम है। ये वो शख्स है जिसके लिए खुदा ने उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक किसी और को नहीं कहा, इसी से कहा मुझे एक ऐसा लड़का मिल गया है जिसका दिल मेरे दिल से मेल खाता है। खुदा ने उसको अपने बराबर ले लिया कि मेरा दिल और उसका दिल एक सा है। और जब ये इंसान आखिरी मुकाम पर पहुंचने लगा, कुछ मिनट या कुछ घंटे या कुछ दिन या कुछ हफ्ते के बाद इसका इंतकाल होने वाला है। और जब इंतकाल होता है तो इंसान को पता हो जाता है, एहसास हो जाता है कि अब मेरे दिन करीब आ गए हैं। तो इसने अपने बेटे सुलेमान को बुलाया। बड़ा प्यारा बेटा इसका ये, जो जिससे ये दाऊद बड़ा प्यार करता है। हालांकि और भी बेटे थे, अबीसलूम वगैरह, लेकिन उन सबसे ज्यादा ये सुलेमान से प्यार करता था। सुलेमान को अपने करीब बुलाया और उसको एक नसीहत देने लगा। सुनिएगा, दुनिया के लोग जब किसी को कुछ बताते हैं, जब मरने के वक्त कुछ बताते हैं, तो शायद अपना बैंक बैलेंस, अपनी अपनी प्रॉपर्टी, अपना सोना चांदी हीरा मोती, ये सब बताते हैं। लेकिन इस शख्स ने कुछ नहीं बताया, बस ने एक चीज बताई। सुनिएगा, 28 बाब 9वीं आयत को पढ़ेंगे। आए मेरे बेटे सुलेमान, अपने बाप के खुदा को पहचान। बस
आज आपके साथ मैं बांटना चाहता हूं पहचान। आज ये खुदा का बंदा अपने बेटे को नसीहत दे रहा है और कह रहा है, आए मेरे बेटे अपने बाप के खुदा को, अगर चाहता तो ये कहता, आए मेरे बेटे खुदा बाप को जान। अब खुदा बाप को तो लोग पता नहीं किस तरीके से जानते हैं, किस तरीके से उसकी इबादत करते हैं, किस तरीके से उसकी परस्तिश करते हैं। लेकिन इसने कहा जिस तरह मैंने करा, मेरा खुदा बताया उसने, मेरा खुदा जिंदा खुदा है, मेरा खुदा ये है, मेरा खुदा ये करता है। तो इसलिए कहने लगा, आए मेरे बेटे तू अपने बाप के खुदा को पहचान। गलती यही है, लोग यीशु मसीह को का नाम तो लेते हैं लेकिन पहचानते नहीं है, उसे जानते नहीं। अच्छा पहचानेंगे कैसे? देखिए पहचानेंगे कैसे? जब तक आप किसी को जानेंगे नहीं तब पहचानेंगे कैसे? आप जान जाते हैं, कोई रिश्तेदार आपका आ जाए, अगर आप उसे नहीं जानते तो आप उसके लिए गेट नहीं खोलते हैं, अंदर से खड़े होकर बोलते हैं जी किससे मिलना है। वो कहता है कि मैं ये हूं, मुझे उन्होंने भेजा है, और आपके वो चाचा आपके ताऊ ने मुझे, तब वो पहचान लेता, ओहो, क्योंकि उसे तब पहचाना जब उसे जान गया है कि मेरे किसी अजीज ने भेजा है। ऐसे हम ये खुदा बाप को तब तक नहीं पहचान सकते जब तक हम उसको जानने की कोशिश नहीं करेंगे। शैतान तो पहचानता था, आपको याद है ना गरासीनू के इलाके वाला किस्सा, जब यीशु मसीह वहां से निकल रहा था तो कब्रिस्तान में से एक आदमी भागा पाया था, वो दुष्टात्माओं से भरा हुआ था, बदरू उसके अंदर थी और लश्कर था उसके अंदर। और आते मालूम क्या कहता है, आए खुदा के बेटे हमें तुझसे क्या काम। देखिए वो सब पहचानता भी है और जानता भी है, इसलिए पहचान गया। आदमी की शख्सियत में है वो, खुदा की शख्सियत में नहीं था कि खुदा का चेहरा दिख रहा, इंसानी रूप था, मेरे और आपकी तरह था यीशु मसीह। लेकिन अब वो पहचान गया कि ये खुदा का बेटा है। आप पहचानेंगे तभी जब किसी को जान लेंगे। मैं और आप बाय बर्थ या पैदाइश से हम खुदावन यीशु मसीह को जानते हैं। हमारे कान में ठूस ठूस के भरा गया है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, लेकिन यीशु मसीह को सलीब पे चढ़ाने वाले उसे खुदा का बेटा नहीं मानते थे क्योंकि वो उसे जानते नहीं थे। अगर उसे जानते तो उसे पहचान लेते, और पहचान लेते तो उसको सलीब पर कभी न चढ़ाते। आए मेरे बेटे अपने बाप के खुदा को पहचान। हम खुदा को जानने की कोशिश करें, पहचानेंगे तो बाद में। आज मैं आपको चाहता हूं आपके जहन में इस लाइन को उतारूं कि आप खुदा को जानने की कोशिश करिए। आप खुदा का नाम लेते हैं, आप खुदा की इबादत करते हैं, आप खुदा के नाम के लिए कहीं कहीं जाते हैं, लेकिन क्या आप खुदा को जान गए हैं? हम बहुत बार खुदा को जानते ही नहीं हैं। ये जानने की जरूरत है, तब आप लोग पहचानेंगे। देखिएगा यीशु मसीह की पैदाइश के वक्त लोगों लिखा कलाम के अंदर वो अपनों के बीच में आया। यूहन्ना रसूल की इंजील उसका पहला बाब उसकी 10वीं आयत में कुछ ऐसा लिखा है, वो दुनिया में था। देखिए अभी उसकी पैदाइश की बात हुई है कि लिखा है इब्तिदा में कलाम था, कलाम इब्तिदा खुदा के साथ था, कलाम भी खुदा था, और लिखा वो दुनिया में था, यानी दुनिया बनने से पहले वो था। वो दुनिया में था जी, हाँ, मैं और आप, दुनिया की एक एक चीज उसके वसीले से पैदा हुई है। और दुनिया ने हाँ देखिएगा, अगर जानते तो पहचान लेते। वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीले से पैदा हुई, लेकिन दुनिया ने उसे ना पहचाना। अगर पहचानते, अगर उसे जानते तो सलीब को ही देते उसको 3.5 साल के बाद। लोगों ने उसे पहचाना ही नहीं, लोगों ने उसकी कदर नहीं करी। लेकिन वो जितनों ने पहचान लिया उसे, जितनों ने जान लिया उसे, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्श दिया। लकब नहीं, हक। हक मालूम किसे कहते हैं? औरत का हक, आदमी का हक, बच्चों का हक, माँ बाप का हक, ये हक है एक। और खुदा ने उनको अपना फर्जंद वाला हक दिया, यानी उन्हें ओहो, यानी उन्हें जो भाई इनाम, ईमान कौन लाता है? जो उसको पहचानने लगता है, जो उसको जान जाता है, वो तभी तो ईमान लाएगा। और आज खुदा बाप आज की सुबह मेरे आपसे बात कर रहा है और चाहता है कि हम उस जिंदा खुदा को जानने लगे, उस जिंदा खुदा को पहचानने लगे कि वो खुदा हमारे लिए दुनिया में आया और हम उसके वसीले से पैदा हुए। पैदाइश तो हमारी माँ और बाप के मिलने से हुआ, लेकिन सब चीजें उसी के जरिए इस दुनिया में जाहिर हुई हैं। मैं भी जाहिर हूं, आप भी जाहिर हुए हैं।
और खुदा बाप चाहता है कि हम उसको पहचाने। तभी तो खुदा बाप ने ओल्ड टेस्टामेंट में अपने खादिम यिर्मयाह के जरिए कराया था 9 बाब की 23वीं 24वीं आयत में कि लिखा, दौलतमंद अपनी दौलत पर फकर ना करे और ताकतवर अपनी ताकत पर फकर ना करे और अकलमंद अपनी अकल पे फकर ना करे, और अगर कोई फकर करे तो हाँ इस बात पर फकर करे वो मुझे समझता है और मुझे जानता भी है कि मैं कौन हूं, मैं खुदा हूं। आप अपने मालिक को पहचान जाते हैं। कोई दूसरा आपसे पैसे मांगने आएगा, आप नहीं देंगे। आप अपने दूध वाले को पहचान जाते हैं। आप अपने जो आपका वो टीवी का वगैरह का था, आप उसे पहचान जाते हैं। आप एक एक को पहचानते हैं, लेकिन 12 आप खुदा को पहचान नहीं पाते। हम घमंड इस बात पर करें कि मैं अपने खुदा को जानता हूं। गलती यही होती है, हम खुदा को पहचान नहीं पाते। एक अरसे के बाद पहली बीवी थी हन्ना, बच्चे नहीं हुए तो उसने दूसरी कर ली थी, लेकिन इसने खुदा को पहचानने की कोशिश नहीं करी और एक दिन ही खुदा को पहचान गई। तो लिखा कलाम में, हैकल में गई, खड़े होकर अपने दिल को खुदा के आगे उंडेल दिया। जिसको जान जाएंगे, जिसको पहचानेंगे, अपने दिल का हाल उसी से कहेंगे। आप रास्ते में चलते भी किसी आदमी से कोई कह देंगे अपने दिल का हाल, आप दिल का हाल उसी को कहते हैं, अपने दिल की बातें उसी को बताते हैं जिसको आप जानते हैं और पहचानते हैं। और आप सोचते हैं कि शायद ये मेरे दिल का हाल सुनेगा तो कुछ हल्का होगा मेरे दिल का। इसने भी अपने दिल का हाल खुदा को बताया, और जब ये जान गई तो लिखा 9 महीने बाद इसके बच्चा पैदा हो जिसका नाम सैमुएल रखा गया। आप खुदा उनके लोग हैं। आप खुदा को पहचानिए, आप खुदा को जानिए। आपकी जिंदगी की फिक्रें, आपकी जिंदगी की मुश्किलातें, आपकी जिंदगी के वो काम जो बिगड़ गए हैं, खुदावन को पहचान के यानी यीशु मसीह को जानने के बाद आपके सब हल होने शुरू हो जाएंगे। आपकी बीमारियां जाती रहेंगी, आपकी मुसीबतें जाती रहेंगी, आपकी तकलीफें घट जाएंगी, और आपका फिक्र करने वाला आपकी एक एक बात की फिक्र करता है और वो आपको उन सबसे छुड़ाएगा। हम खुदा के लोग हैं, खुदा के पास आए, खुदा के नाम को ऊंचाई का दर्जा दें। एक दिन यीशु मसीह कहने लगा, सुनिएगा, यूहन्ना 17 और उसकी 3री आयत में ऐसा लिखा, और हमेशा की जिंदगी ये है तुझ खुदा है वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। आज भी दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं, वो खुदा को तो जानते हैं, उसकी बड़ी कदर करनी भी चाहिए क्योंकि यीशु मसीह उसी में से आया है, लेकिन बहुत बाद वो यीशु मसीह को नहीं पहचानते, यीशु मसीह को जानने की कोशिश नहीं करते। खुदा को किसी ने नहीं देखा और कोई देख भी नहीं पाएगा। जब मूसा जैसा बंदा नहीं देख पाया जिसने अपनी जिंदगी के कीमती 80 साल खुदा की कौम के लिए खर्च कर दिए, 40 साल ही तो रहा था वो वहां पर मुल्क मिस्र में, और 80 साल उसने खुदा के लिए खर्च कर दिए, और वो भी खुदा को नहीं देख पाया। तो मेरी और आपकी बिसात क्या है? अगर आप खुदा को जानना चाहते हैं तो खुदा का कलाम मेरा आपको सिखाता है कि हम खुदा को भी जाने और उसके बेटे यीशु मसीह को भी। एक दिन खुदा का शागिर्द फिलिप्पुस उसके पास आया और कहने बहुत बार कहता, मैं अपने बाप के पास से आया हूँ, बाप ने ये करा है, बाप ही करता है और मैं उसके बगैर कोई काम नहीं करता। तो एक सवाल करा, तू मुझे बाप को दिखा दे, कौन है बाप? तो मालूम यीशु मसीह ने क्या कहा था? क्या फिलिप्पुस में इतने दिनों से तेरे साथ हूँ, तू अभी भी नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। अब समझ में आ रहा, अगर हम यीशु मसीह को पहचानने लगे, उसे जानने लगे, तो खुदा के करीब खड़े हो जाएंगे और खुदा बाप मेरे और आपकी जिंदगी को थाम के देगा। अगर आप हमेशा की जिंदगी में दाखिल होना चाहते हैं, सुनिएगा, हमेशा की जिंदगी उसी को मिलेगी जो यीशु मसीह ने अपने होठों से कहा है, जो तुझ खुदाए वाहिद और बारक को और यीशु मसीह को जिसको तूने भेजा जाने। हमेशा की जिंदगी आपके द्वार पे खड़ी है। यीशु मसीह ने भी कहा है कि मैं तेरे दरवाजे पे खड़ा खटखटाता हूं। बहुत से लोग आज उसके लिए दरवाजा नहीं खोल रहे क्योंकि वो उसको जानते नहीं और पहचानते नहीं है। आज हमें जरूरत है कि हम खुदा यीशु मसीह को जानने की कोशिश करें। जिस दिन जान जाएंगे दरवाजा खोल देंगे और यीशु मसीह अंदर आ जाएगा आपके पास। हमेशा की जिंदगी आपके घर पे खड़ी है, हमेशा की जिंदगी आपके घर के अंदर आ रही है, लेकिन हम इसलिए दरवाजा खोल ले, वी डोंट नो हु इज दैट फेलो।
हम इसलिए दरवाजे नहीं खोल रहे कि हम उसको जान नहीं रहे। यीशु मसीह को जानते तो अपने घर बुला लाते हैं। अरे वो देखिए, वो जगह ही जिसने तो देखा ही नहीं था यीशु मसीह को, और जब लोगों से चर्चा सुनी तो यूं लिखा कलाम में, लूका के 19 बाब में, कि वो यीशु को देखने के लिए दौड़ा। और जब वो देखने के लिए दौड़ा कि वो गूलर के पेड़ पे चढ़ गया, इंतजार करा, यीशु आया, यीशु ने उसको आवाज लगाई, उसको नीचे उतरवाया और उसके साथ घर चला गया। और इतनी देर में देखिए, गूलर के पेड़ से उतरकर जगई के घर तक पहुंचने, अब मुझे नहीं पता कितने दूर का फासला होगा, लेकिन वो इतनी दूर में खुदावन यीशु मसीह को जान गया। अगर ना जानता तो खड़े होकर ये नहीं कहता अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, जिससे ना अगले उसको चौगना लेता हूं। तो बाइबल लिखा जब वो जान गया, और जबकि बाइबल लिखा चुंगी लेने वाले खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं होंगे, और जब वो जान गया कि ये यीशु है, तो कलाम में लिखा है, उसी ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है, नजात उसके घर में आ गई। कब? अगर चाहता तो कह सकता था कि नहीं, मैं अपने घर में नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन वो खुदावन यीशु मसीह के पास, खुदावन यीशु मसीह को अपने घर ले गया ताकि खुदा के नाम को जलाल दे, ताकि खुदा के नाम को महिमा मिले। खुदा बाप बहुत अच्छा है, मेरे और आपका ख्याल रखता है, मेरे और आपकी कदर करता है, मेरे और आपको नाम को मुबारक कहता है। देखिएगा, एक जगह मैं आपको और लेके चलता हूं, जहां पर वो किसी के कहने सुनने लगे थे कि ये यीशु मसीह है। उन्होंने सुना था आएगा यीशु आएगा, मसीह आएगा। मैं आपसे सामरी औरत की बात कर रहा हूं, और जब मैं यूहन्ना 4 की बात कर रहा हूं तो वहां पे आप पढ़ेंगे कि वो औरत घड़ा छोड़कर, क्योंकि यीशु मसीह गलील जाने से पहले याकूब के कुएं के पास बैठ गया, और जहां पे एक सामरी औरत घड़ा लेके पानी भरने आई, उसने कहा तू मुझे पानी पिला। सामरी औरत ने कहा तू यहूदी हो के मुझसे पानी मांगता? यहूदी ऊंची कौम, सामरी नीचे थे। तो यीशु मसीह ने कहा तू मुझे जानती, लूथर अड़िएगा, वहां पे लिखा है, यीशु मसीह ने कहा अगर तू मुझे जानती तो 24-25 आयत के बाद देखिएगा 4 बाब की। अभी देख सुनिए, उसे ये पता था मसीह आएगा, मसीह। आज भी बहुत से यहूदी इसी इंतजार में हैं कि मसीह आएगा, जबकि मैं और आप जानते कि मसीह आ चुका है, अब वो हमें लेने आएगा। हाँ, मैं जानती हूँ कि मसीह आएगा, हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, अब यीशु मसीह ने उसे बताया, भैया ये तो मुझे, मैं इससे बातें कर रहा हूँ। उसने कहा मैं वही हूँ। अब युवा औरत ने अपना घड़ा छोड़ा और वो शहर में भाग गई। तो आप इसकी 40वीं और 41वीं आयत को पढ़ेंगे, लेकिन शहर में भाग गई, शहर के लोगों को बताया कि मेरे को मसीह मिल गया। एक औरत के कहने से ईमान लाया। आप भी तो किसी के कहने से ईमान लाए होंगे, मेरे दादा भी किसी के कहने से ईमान लाए थे। अब वो कहने लगे ठीक है सामरी औरत, तूने जो कहा बहुत अच्छा, लेकिन अब हम उसे खुद जान गए। आज मैं भी आपसे ही कहता हूं, आपको भी खुद जानने की जरूरत है। अब आपको कोई सिखाए ना, अब आपको कोई ना बताए यीशु मसीह कर सकता है, अब आपको खुद मालूम होना चाहिए मुझे बुखार है तो मैं यीशु मसीह से दुआ करूं। आपको ये होना चाहिए कि मेरा कोर्ट में केस चल रहा है, मैं यीशु मसीह दुआ करूं। अगर आप यीशु मसीह को जान गए तो आप उसके सामने घुटने टेकेंगे, आप उससे दुआ करेंगे और खुदा सब कुछ ठीक कर सकता है। आपको जानने की कोशिश है, आप सिर्फ खुदावन यीशु मसीह को जानिए ताकि खुदा का नाम जलाल पाए। हम आपसे बात कर रहे हैं ना कि दाऊद ने सुलेमान से कहा तू अपने बाप के खुदा को पहचान, और खुदा को पहचानने के लिए पहले उसको जानने की जरूरत है। सुलेमान ने पहचाना दाऊद को, दाऊद की बात को अपने दिल में कलमबद्ध करा और उसने वो खुदा को पहचाना। अगर खुदा को ना पहचानता, खुदा उसके सामने था विजन में, तो उससे ये नहीं कहता है खुदावन तो मुझे समझ दे दे ताकि मैं तेरे कौम का इंसाफ कर पाऊं। अब आगे आपको लेके चलता हूं कि जहां पे आपको हासिल होगा कि खुदावन ने उसके साथ क्या क्या काम करे। फिलिपियों का 3 बाब उसकी 10वीं आयत में ऐसा लिखा, आप बड़े ध्यान सुनेगा। ये खुदा का बंदा कहने लगा लो फिलिपियों की कलीसिया से, और ये पौलुस जिसने खुदावन यीशु मसीह को देखा है, इसने जब ये जा रहा था दमिश्क के रास्ते से लोगों को पकड़ने, और ये वो रास्ते में बहुत तेज रोशनी चमकी, उसकी आंखें अंधी हो गई, और इसने यीशु मसीह की आवाज को सुना और कहने लगा कौन है भाई तू जो मुझे सता रहा है? उसने कहा मेरा नाम यीशु जो तू मुझे सताता है। अब यूं कहने लगा, और उसके जी उठने की कुदरत को, और लिखा मैं उसको मालूम करूं। ये तो जानने की कोशिश कर, मैं तो कैसे जानूं?
उसकी जी उठने की कुदरत को जानूं, उसकी मौत को जानूं, उसकी सलीब को जानूं, तभी तो एक दिन कह रहा है मैं भी यीशु के साथ सलीब पर लटकाया गया हूं। अगर ना जानता तो कभी ना कहता ये। और उसने एकदम देख फिलिपियों के बाद एकदम कुलसियों आता है, उसने ये खत कुलसियों को लिखा और वो तजुर्बा जो से फिलिपियों में मिला, पहला बाब कुलसियों का और उसकी 10वीं आयत में सुनिएगा, ऐसा लिखा है ताकि तुम्हारा चाल चलन हाँ 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 और तुम खुदा की पहचान में बढ़ते जाओ। अब ये नहीं कि हमने पहचान लिया भाई इतना है कि गए हफ्ते में एक दिन 1 घंटे के लिए चढ़ जाना है। अरे खुदा की पहचान में बढ़ते जाइए। अब जितना ज्यादा पहचानेंगे, देखिए छोटी चीज आपको बताता हूँ, मोबाइल तो सबके पास है और आप मोबाइल में रोजाना कुछ ना कुछ ढूंढते हैं, उसको आप जानने की कोशिश करते हैं, इसमें ये चीज कैसे खोलूंगा, इसमें डाटा कैसे आएगा, इसमें मैं ये कैसे करूंगा, आप उसकी पहचान में बढ़ते चले जाते हैं। ऐसे आपने खुदा को देखा है, आपने खुदा को जाना है, आप उसकी पहचान में बढ़ते जाइए। आपको बढ़ना है, बगैर बढ़े आप फल नहीं लाएंगे। पौधा जब तक छोटा होता है फल नहीं लाता, पौधा तब फल लाता है जब वो बढ़ जाता है। अगर आप भी चाहते हैं आपकी जिंदगी से खुदावन आपके वो आत्मिक फल निकाले, तो आपको खुदा की पहचान में बढ़ना है। गलती यही है कि हम खुदा की पहचान में बढ़ नहीं रहे हैं, हम दुनिया की पहचान में बढ़ रहे हैं। लोग कहते हैं अरे ये तो बड़ा अच्छा इंजीनियर है, ये बहुत अच्छा वकील, ये देखिए पहचान क्या हो रही है, बहुत अच्छा वकील है, बहुत अच्छा इंजीनियर है, बहुत अच्छा प्लम्बर है, बहुत अच्छा ये जो कि कारपेंटर है। ये हमारी पहचान हमारे नाम को बढ़ा रही। क्या कोई लोग हमें देख के ये कहते हैं कि ये खुदा के लोग हैं, ये खुदा की बातें करते हैं, ये खुदा के नाम आते हैं, खुदा के काम आते हैं? हालेलुया। मैं खुदावन से बताऊं कि हम खुदा की पहचान में बढ़ते जाएं, खुदा को पहचाने और उसकी पहचान में बढ़िए। देखिए जब आप खुदा की पहचान में बढ़ेंगे तो बाइबल में लिखा है कि एक आदमी ने पतरस से कहा तू भी तो उसी के साथ था, मैंने देखा तेरे को, तू उसके साथ था। देखिए कितना बढ़ गया पहचान में कि वो उसे पहचान गए, ये यीशु के साथ है। क्या कभी किसी ने आपको जाना, मुझे जाना कि मैं यीशु का साथ रहता हूं, मैं यीशु का शागिर्द हूं, मैं यीशु का पैरोकार हूं? क्या कोई समझ रहा है आपको इस चीज के लिए? हमें खुदा की पहचान अपने जरिए से पैदा करनी है कि हम उसकी पहचान में बढ़े। लोग हमको देख के ये न कहें कि ये जोसेफ फैमिली से, बल्कि ये कहें ये यीशु मसीह का बेटा है। सैमुएल हन्ना का बेटा था, लेकिन मालूम है क्या है, दान से लेकर बेरेसबा तक ये नहीं मशहूर हुआ ये सैमुएल का बेटा, वो हन्ना का बेटा है। दान से लेकर बेरेसबा तक मशहूर हो गया कि सैमुएल खुदा का नबी है, खुदा का भविष्यवक्ता है। यही चीज मेरे और आपके लिए होनी चाहिए कि हम उसकी पहचान में इतने बढ़ जाएं कि लोग मेरे नाम के साथ, आपके नाम के साथ खुदा का नाम जोड़ें। हमारे नाम के आगे अपने, हमारे खानदान, हमारे बाप का, हमारे दिए गए लोगों का नाम होता है। जैसे भाई अच्छे होता है तो कहते हैं किसका भाई है, उसका भाई है, ये किसका बेटा है, उसका बेटा है। काश लोग कहेंगे यीशु मसीह के लोग हैं जो एक गाल पे चाटा खाने के बाद दूसरा गाल पे उसके आगे फेर देते हैं। खुदावन आपसे प्यार करता है, खुदावन आपकी मदद करना चाहता है, खुदावन आपको बचाना चाहता है, खुदावन आपको ऊंचाई का जीवन देना चाहता है, लेकिन तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप उसकी पहचान में नहीं बढ़ेंगे। तभी तो बाइबल में लिखा है, खुदा के बंदे ने ज़बूर 115 में लिखा 14वीं आयत में, खुदावन तुमको बढ़ाए। बहुत बार हम खुदा की पहचान में बढ़ जाते हैं, लेकिन हमारी औलाद खुदा की पहचान में नहीं बढ़ती। खुदा की पहचान में आपको भी बढ़ना है और आपके बच्चों को बढ़ना है, आपकी औरत को बढ़ना है, आपके भाइयों को बढ़ना है, आपकी बहनों को बढ़ना है। देखिए बाइबल में एक बहुत अच्छा उदाहरण है। एली खुदा की पहचान में बढ़ा, और जब खुदा की पहचान में बढ़ा तो खुदा ने उससे एक वायदा करा। लेकिन जब आप भी बढ़ जाएंगे तो खुदा यही बात आपसे करेगा कि मैंने कहा तो था कि तू और तेरा घराना, नॉट ओनली द खानदान, तू और तेरा घराना मेरी निगाह में बना रहेगा, लेकिन अभी बात मुझसे दूर हो। सुनिएगा, एली इतना पहचान में बढ़ा कि खुदा ने वादा कर डाला, लेकिन अभी बात मुझसे दूर हो। जो मेरी इज्जत करते हैं मैं उनकी इज्जत करता हूँ, जो मेरी तहकीर करते हैं मैं उनको छोटा बना देता हूँ। वाह, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ कि खुदा को कहना पड़ा एली नहीं, अब तुम मेरी निगाह में नहीं बने हो। मालूम है क्यों? एली तो खुदा में बढ़ा, उसकी औलाद खुदा में नहीं बढ़ी, और उसकी औलाद खुदा में नहीं बढ़ी
खुदा का दुख एली के बच्चों से नहीं, एली से था, क्योंकि उसने अपने बच्चों को खुदा की पहचान में बढ़ाया ही नहीं आगे। काश वो अपने बच्चों को खुदा की पहचान, वो खुद ही बढ़ता रहा, अच्छा काहिन बन गया। लोग उसके पास आते थे, कुर्बानी लेके उसके पास आते थे, हर बात में उसको इज्जत देते। बाइबल में तो लोग काहिन के लिए बड़ी बातें लिखी है कि काहिन के साथ तुम ये करना, ये करना, ये करना, लेकिन उसके बच्चों ने सब कुछ उसका मिट्टी में मिला दिया। जो एली अभी 90 साल का था जब वो मरा, एली अभी और जिंदा होता, लेकिन उसके बच्चों ने, क्योंकि उसके बच्चे नहीं बढ़े पहचान में, थे तो वो भी काहिन, लेकिन वो खुदा की पहचान में नहीं बढ़े, वो दुनिया की पहचान में बढ़ते गए। इस तरह अबीसलोम दुनिया की पहचान में बढ़ा और ऐसी मौत मरा कि वो पेड़ों के अंदर से उसके गर्दन उड़ गई और खुद ही वो मर गया। उसमें आत्महत्या नहीं करी थी उसने, पेड़ों के छांव में उसकी गर्दन अटक गई, घोड़ा नीचे से निकल गया और मर गया। मालूम है क्यों? वो खुदा की पहचान में नहीं, वो अपने बाप की पहचान में नहीं बढ़ा। अबीसलोम, उसने अपने बाप को तख्त पे से उतार दिया और उसका तख्त छीन लिया। आपको और मेरे को, हम लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन अपनी औलाद को ही बढ़ाएं। तभी तो बाइबल में ना, वो हमारी औलाद बढ़ती क्यों नहीं है? हम तो खुदा के पास हैं, हम खुदा की इबादत कर रहे हैं, हम 8 वक्त की दुआ करते हैं, दिन में 5 बार और रात में 3 बार, लेकिन हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं? हम अपने बच्चों को नहीं बढ़ा रहे हैं। जबकि खुदा ने मूसा से कहा था, इस्राएली कौम से कह दे कि वो अपने बच्चों को उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त खुदा की बातें बताते रहे। आज दुनिया के लोग अपने बच्चों को दुनिया की बातें बता रहे हैं कि हम खुदा की बातें बता रहे हैं, उनको खुदा की पहचान में बढ़ा रहे हैं। एली के बच्चे इसीलिए तो मरे, और अब माँ बाप के लिए भी दुख का कारण बन गए। काश के जैसा बाप बढ़ता है, बच्चे भी आगे बढ़े, तो आसमान का खुदा खुश होता है। आइए आज की सुबह आपके लिए दुआ करें, आंखें बंद करें, खुदा से दुआ मांगे। खुदा बाप, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने हमसे बातचीत करी, तूने आज एक बार फिर हमें चिताया कि हम तेरे को पहचाने। तेरे लोगों ने तेरा कलाम सुना और ये कलाम इनकी जिंदगी में काम करे, ताकि इस कलाम के जरिए से सिर्फ यही नहीं बचे, इनकी जेनरेशन बचे। खुदावन, कि तूने वायदा इब्राहिम से जेनरेशन तक का कहा था, तूने वायदा मूसा से जेनरेशन तक कहा था, आज यही वायदा तू अपने लोगों से करना चाहता है कि यही तेरे को ना जाने, इनकी बच्चे भी तेरे को जा रहे। ये कर्नूलियस की तरह सारे घराने समेत तुझसे डरे, सारे घराने समेत तुझसे दुआ करें, ताकि कर्नूलियस की तरह ये बचाए जाए, कर्नूलियस की तरह इनके पास फरिश्ता आ जाए और ये तुझ सच्चे खुदा की ऐसी खिदमत करे जो आसमान पे याद की जाए और फरिश्ता आके उसको सिखाए कि तेरी ये चीजें वहां पहुंची हैं। सबको बरकत दे, सबको बरकत दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। खुदावन आपको बहुत बरकत दे, संभाल के रखे अपने आप को और खुदा की में आगे बढ़ते रहे। प्रेज द लॉर्ड। उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं, आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423